वेलकम टू माय चैनल ऑसम विद आसम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाहदरा बाग यानी कि माजी में पुकारे जाने वाले बागे दिल शाह के उस हाते में जहाँ पे नूर जहाँ का मकबरा है और आज हम इस मकबरे को एक्सप्लोर करेंगे। नूर जहाँ जिनका नाम मेहरुन्निसा था, मिर्जा ग्यास की बेटी थी और ये ईरान से हिजरत कर आए थे। शहजादा सलीम की पहली मुलाकात मलका नूर जहाँ के साथ एक मीना बाजार में हुई, जहाँ पे औरतों का बाजार था और मर्दों को आने की इजाजत नहीं होती थी। लेकिन शहजादा सलीम सल्तनत के शहजादे थे तो उनको इस चीज की खास इजाजत थी। कहा जाता है कि शहजादा ने मलका को 2 कबूतर दिए और खुद वो सैर करने के लिए बाजार की चले गए। जब वो वापस आए तो मलका के हाथ में, जो कि उस वक्त मेहरुन्निसा थी, एक कबूतर मौजूद था। उन्होंने पूछा कि मैंने आपको 2 कबूतर दिए थे, एक कबूतर किधर गया? तो उन्होंने अपना दूसरा हाथ खोला और वो दूसरा कबूतर भी उड़ गया। तो उन्होंने उस कबूतर के उड़ने के बाद उनको बताया कि पहला कबूतर भी इसी तरह उड़ गया। कहा जाता है कि बादशाह को ये उनकी अदा इतनी पसंद आई कि उन्होंने तभी उनके साथ शादी करने का इरादा रख लिया। अकबर बादशाह ये नहीं चाहते थे कि उनके बेटे की शादी उनके एक मुलाजिम की बेटी के साथ हो, लिहाजा उन्होंने शहजादा सलीम को मलका नूरजहां के साथ शादी ना करने दी और 17 साल की उम्र में नूरजहां की शादी शेर अफगन से हो गई। शेर अफगन के इंतकाल के बाद बादशाह जंगीर ने मलका नूरजहां को अपने साथ शादी के लिए आमादा किया। शुरू में इनको नूर महल के खिताब से नवाजा किया, जो बाद में नूर जहां के नाम से मशहूर हो गया। ये हिंदुस्तान की वाहिद मलका थी जिनके नाम के सिक्के जारी होते थे। मजार को सुर्ख पत्थर और सफेद संगे मरमर के साथ तामीर किया गया है, जो कि एक ईरानी तर्ज को जाहिर करते हैं। कहा जाता है कि मलका नूर जहां बहुत ज्यादा आर्किटेक्चर से लगाव था, जिसकी वजह से हर तमीर में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। नूर जहां को लाहौर से बहुत मोहब्बत थी और ये बागे दिलकशां उनकी पसंदीदा जगह थी, इसीलिए उन्होंने अपनी जिंदगी में इस मजार को तामीर किया। लेकिन इस मजार के साथ सिख हुकूमत में बहुत ज्यादा ज्यादती की गई। इसके ऊपर मौजूद वाला तमाम पत्थर, फर्श का पत्थर उतार दिया गया और उसको गोल्डन टेम्पल और हजूरी बाग की तमीर के लिए इस्तेमाल किया गया। अब हम बाजार के हाथे के अंदर जाएंगे और आपको अंदर से इसको दिखाएंगे। नूर जहां के मकबरे की तामीर पर पूरे 3 लाख रुपए का खर्च आया। इस वक्त जो आप ये इसकी लोह देख रहे हैं और इसका जो ये फर्श है, ये 1912 में दिल्ली के हकीम अजमल खान ने दोबारा तमीर करवाया। मकबरे के अंदरूनी हाथे में हम लोग गालबकारी को देख सकते हैं, जो उस दौर की सकाफत को नुमाया तौर पर जाहिर करती है। कहा जाता है कि मलका नूर जहां की ये विल थी, ये ख्वाहिश थी कि उनको अंधेरे से डर लगता है, तो उनका मकबरा रोशन और हवादार होना चाहिए। इसीलिए ये मकबरा चारों तरफ से एक बारादरी की तर्ज का बना हुआ है, जिसके हर तरफ हवादार रोशन दरवाजे हैं जो अंदर मेन तावीज को रोशन रखते हैं। मकबरे के बिल्कुल दरमियान 2 तावीज मौजूद हैं, जो एक नूर जहां और दूसरा उनकी बेटी लाडली बेगम का है। ये लाडली बेगम वही हैं जिनकी शादी शहजादा शहरयार के साथ हुई। नूर जहां की वफात के बाद उनकी ये वसीयत थी कि उनकी लाश को ताबूत में बंद कर संगल के साथ लटका दिया जाए। कहा जाता है कि इस मकबरे के नीचे एक सुरंग है जहां पे उनका ताबूत को लटकाया गया। अब वो मलका जो नूर जहां थी, उनका ये मकबरा, उनकी वो जगह जिन्होंने अंधेरे के डर से खुद को ताबूत में बंद किया, सुबह शाम तरीखियों में डूबा रहता है और यहाँ पे कोई भी फातिहा करने वाला नहीं आता। ये हम सब के लिए एक
फिक्र ये अलमिया है कि हमें चाहिए हम दुनिया के साथ साथ अपनी आखिरत की तैयारी को अच्छी तरह से करते रहें। 2016 में हुकूमत पाकिस्तान ने इस मकबरे को दोबारा इसकी असल हालत में लाने के लिए हुक्मनामा जारी किया है। आप मेरे पीछे मौजूद देख सकते हैं कि यहाँ पे काम हो रहा है और यहाँ पे सुर्ख और सफेद दो पत्थर पड़े हुए हैं। ये सुर्ख रंग का पत्थर इंडिया से मंगवाया गया है, जबकि सफेद संगमरमर पाकिस्तान से है। और इस मकबरे के ऊपर काम जारी है और इसको इसकी असल हालत में जल्द से जल्द बहाल करने की कोशिश की जा रही है।